क्या है? भौतिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर। तो लिखना कैसे है? पहला पॉइंट लिखना है तुमको बढ़िया से पहले हेडलाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भौतिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर। तो लिखना है हम लोगों को भौतिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला ऐसे लिखना है। अब कैसे लिखना है? फिर देना है धातु पहला साइड में और दूसरा साइड में क्या देना है? अधातु। धातु क्या होती है, अधातु क्या होता है, इसको देखते हैं। एक तुलना तुम एक लोहा से कर लो, एक तुलना लकड़ी से कर लो या कागज से कर लो। इतना क्या जो लोहा होती है चमकदार होती है कि नहीं होती है कटने के बाद? तो धातु चमकदार होती है, लेकिन अधातु क्या है? लकड़ी ले लो, चमकदार होती है? नहीं होती है। लेकिन अपवाद में क्या होती है? हीरा और ग्रेफाइट ये अधातु है, लेकिन चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है धातु का? धातु कठोर होते हैं। क्या लोहा कठोर होते हैं कि नहीं? होते हैं। और अधातु भंगुर होते हैं। कोयला जो है, कोयला जिसको आप जानते हो, वो भंगुर होते हैं कि ठोस होते हैं? भंगुर होते हैं। तो अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अधातु अर्धविनेता तथा तन्य होते हैं। अधातु विनेता तथा तन्य होते हैं। अधातु विनेता मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को पीट कर चादर के रूप में प्रदर्शित कर देना क्या होता है? अधातु विनेता होते हैं। पीट कर पतली चादर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आए समझ में? यानी जो हम लोग चादर चतरा जो देखते हैं, करकट चतरा लोहा वाला, उसको क्या कर सकते? पतली चादर के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अधातु विनेता। यानी लोहा को गर्म करके पीट पीट के चादर के रूप में। अब दूसरा क्या है? तन्य। तन्य मतलब क्या है? कोई भी चीज जैसे सोना है उसको गर्म करके कैसे खींचता है, खींच खींच के लंबा कर देता है, तो उसको बोलते हैं तन्यता। है समझ में? तो धातु अधातु विनेता भी होता है, तन्य भी होता है। और लेकिन अधातु क्या होते हैं? अधातु विनेता तन्यता नहीं होते। क्या हम कोयला को पीट पीट के हम चौड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको खींच के लंबा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अधातु में ये सब गुण नहीं है। और धातु का चौथा पॉइंट क्या है? धातु का गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या हम जो लोहा गर्म करते हैं उसमें हीट ज्यादा देना पड़ता है और तब वो लाल होता है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं। इसको तुरंत गलनांक बहुत निम्न होता है, तुरंत गर्म होकर जल के खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, धातु उष्मा का सुचालक होता है। यानी क्या? हम लोहा को कहीं गर्मी करते हैं तो लोहा का एक छोर से दूसरा छोर गर्म नहीं होता है। अगर लोहा को पकड़ के रखोगे, कहीं चूल्हा में रखो, आगिन में दो, तो एक छोर को आगिन में दो, दूसरा पकड़ो, फिर भी यहाँ गर्म लगेगा ना। इसको बोलते हैं उष्मा का सुचालक। लेकिन अधातु में नहीं होता है। क्या होता है? अधातु में नहीं होता है। लकड़ी को हम जो जलाते हैं दूसरा जगह पकड़ते हैं, क्या गर्म होता है? नहीं होता है। इसी को बोलते हैं अधातु। इसमें कोई उष्मा का सुचालक नहीं होता है, इसलिए अधातु क्या होता है? उष्मा का कुचालक। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु किसका? विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि लोहा में हम करंट दें, क्या एक छोर पे दे दूसरा छोर पकड़े तो करंट नहीं आएगा? आएगा, मजा आ जाएगा। फिर अधातु क्या है? लकड़ी पे एक छोर करंट दे दूसरा पे पकड़े तो मस्त लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं अधातु। अधातु में करंट ट्रांसफर नहीं होता, फ्लो नहीं होता है। ऐसा समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु अधातु खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।